अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में मैं अक्सर कहता रहता कि ये जो टॉपिक है ये भी किसी भी एग्ज़ाम में मिस नहीं हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इससे पहले वाले जितनी भी है गैस से रिलेटेड जितने भी है, मेरा ये 5वां लेक्चर है। सबसे पहले मैं KMT कर चुका हूँ, इसके बाद मैं बॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ मैं कर चुका हूँ। तो आप लोग वो देखें। इसके बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसकी तरफ हमने बढ़ना है। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मसला है नहीं। अभी आप सोचेंगे ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के लेक्चर में तो कुछ आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा कुछ आने वाली चीज़ें हैं। इसी गैस इक्वेशन को ऑफ अप्लाई करके बहुत कुछ आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, सबसे पहले आइडियल गैस होता क्या है जनाब? दो किस्म के गैसेस से हमारा वास्ता पड़ता है, एक होता है आइडियल और दूसरे होता है रियल गैस और नॉन आइडियल गैस, और एक होता है आइडियल गैस। तो जब तक आप रियल गैस नहीं पढ़ते आपको आइडियल का इतना पता तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना आप ज़रूर समझे कि हर वो गैस जो 3 गैस लॉज जो है, जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है एंड एवोगाड्रो लॉ है, ये 3 लॉज जो अंडर एवरी कंडीशन फॉलो कर देता है, तो उसको हम कहते हैं वो आइडियल गैस होगा। जो बॉयल्स चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक हो, जो बॉयल चार्ल्स एंड एवोगाड्रो के उसूल को फॉलो करता है, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस, और जो नहीं फॉलो करता है उसको रियल गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये जब तक ऑफ रियल गैस नहीं कर लेंगे तब तक मैं नहीं बताने वाला हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बला नहीं है, बहुत ज़्यादा वो भी आसान है। लेकिन सबसे पहले आपने इतना समझना है आइडियल, आज आपने सिर्फ आइडियल को समझना है। आइडियल क्या होता है? ये वो गैस होता है जो बॉयल चार्ल्स एंड एवोगाड्रो को फॉलो करता है, और जो नहीं फॉलो करता है वो आइडियल गैस नहीं होगा। ओके जनाब, तो दिस इज समथिंग दैट। अब डिराइवेशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है, अब इस चीज़ को आप देख लेंगे। इक्वेशन कौन सा है? आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है? देखो जी, देखो हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम 3 गैस लॉज, दैट इज बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉज। ये तीनों लॉज हम फॉलो करके अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है जी। हमने क्या करना है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या चीज़ होता है? आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT होता है, और कुछ तो नहीं है, ठीक है। इससे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस क्या होता है? तो आइडियल गैस वो गैस होता है जो बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ को फॉलो करता है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। जो नहीं फॉलो करता है उसको नहीं कहते हैं आइडियल गैस, उसको नॉन आइडियल गैस या रियल गैस कहते हैं। तब जाके नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो, ठीक है। फिर अपने आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन ये है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, इसको डिराइव करने के लिए हमने 3 लॉज को कंबाइन करना है, दैट इज बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉज। ये लॉज हमने कंबाइन करने हैं, तब जाके हम आइडियल गैस इक्वेशन को निकाल सकेंगे। तो मसला नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल के मुताबिक क्या है? बॉयल को आप देखिए, बॉयल क्या कहते हैं? आप जरा इसको अगेन से मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, आप लोगों ने पढ़ा था
द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature in number of mole। अगर आप लोगों को याद है आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना था, नंबर ऑफ मोल को वैसे कांस्टेंट होता है। मैंने कहा था ना एक बार आप नंबर ऑफ मोल को सेलेक्ट करें, कोई गैस सेलेक्ट करें तो वो आप कांस्टेंट रखते हैं, फिर उस गैस में चेंज तो नहीं लाते हैं, नहीं ज़्यादा कर देते नहीं कम कर देते। तो दो चीज़ें वहाँ पर कांस्टेंट थे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, और दो चीज़ों कि उनके गैस के 4 वेरिएबल्स मैंने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र किया था। तो दो को आप कांस्टेंट रखेंगे बॉयल में, दो के दरमियान रिलेशन बनाएंगे वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो ये बॉयल लॉ है। ओके, नेक्स्ट में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी आपने क्या करना है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को अपने कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान अपने रिलेशन बनाना है। चार्ल्स कहता था, इससे पहले आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, वो दोबारा से पढ़ ले। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है तो दोबारा से पढ़ ले कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर का और टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। फिर एवोगैड्रो ने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप लोगों को याद है, लेकिन वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर को अपने कांस्टेंट रखना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है, अभी ज्यादा कुछ तो नहीं करना है, ये 3 गैस लॉज आप लोगों ने लिखे हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, आप लोगों ने कुछ इस तरह करना है, इसको मिटाओ और ठीक है, ये मैंने दोबारा से लिख लिए हैं तो कोई मसला है नहीं, मिटा लिए तो कोई मसला नहीं है। तीनों को मैंने कंबाइन किया, कंपेयर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। इन तीनों में अगर आप लोगों को नज़र आता है तो वॉल्यूम तीनों में है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तीनों में एक जैसा है तो एक ले लो, कोई बात नहीं है। अभी 1/p n to t n to n ऑफ ईच इज, अब देखो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो मैंने 1/p t एंड n सारे के सारे इकट्ठे किया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तो अभी ये प्रोपोर्शनलिटी T/N/P आने वाला है, ये ऐसा आएगा। अभी क्या करना है, V = और T/N/P, ठीक है। और मैंने क्या किया है, अब मैंने P को दोनों तरफ मैंने P को ज़रब दिया, तो इसको जब मैंने ज़रब दिया तो ये ख़त्म होगा, ये आएगा PV = RTN। और आप ये भी लिख सकते हैं कि PV = N/T, ठीक है। इसे उसको पढ़ने की कोशिश करो, मैंने दोबारा से लिखा है, कंपेयर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। जब तीनों इक्वेशन को हम इकट्ठे कर लेंगे, तीनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन कर लेंगे तो कम्बिनेशन की सूरत में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P जब N और T कांस्टेंट हो, और N V इज ये क्या है, अभी देखो मैंने कंपेयर किया है इक्वेशन 1, ठीक है। ये बॉयल लॉ के मुताबिक है, ये एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक है और ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक है। तो मैंने इन तीनों को इकट्ठा किया, P N ज़रब T/P, V इज प्रोपोर्शनल टू N ज़रब T/P, N to T/P। ये ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैंने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया, मैंने इक्वलिटी को लगाया, तो V इज इक्वल टू और NT/P। R ऐसा कि PV इज इक्वल टू nRT वेयर R कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हमने लेके जाना है, आगे इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम करना है। आगे आपने देखना 3-4 और लेक्चर में करूंगा इस चीज़ के ऊपर, R के ऊपर। R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसका कीमत क्या है, इसके SI यूनिट क्या है, इसका नॉर्मल यूनिट क्या है, इसका कीमत SI यूनिट में कीमत क्या निकलता है,
इसके एप्लीकेशन क्या है, इससे हम किसी गैस का डेंसिटी निकालेंगे, इससे किसी गैस का हम वॉल्यूम निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, मास निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम निकालेंगे, आप देख लेंगे। हमने अप्लाई करना है, ऐसा छोटा चीज़ तो नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपने आर को कंसीडर करना है। आर आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप लोगों को नज़र आता है तो मैं एक काम करने वाला हूँ। अभी अब देखो, ये इतना मसला नहीं है, आपने डरना नहीं है, आप फोकस करें, आपको आसान हो जाएगा। देखो हमारे पास अगर इक्वेशन है PV = N और T, इन सब में आप देखें तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, ये तो वेरिएबल्स है, ये किसी भी गैस के वेरिएबल्स है। तो आप ये वेरिएबल एक साइड पर रखो, ठीक है। मैंने वेरिएबल को एक साइड पर ले आया, यहां पर खत्म। तो PV/NT इक्वल टू व्हाट, और याद रखो प्रेशर वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर रेशो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम ज़रब लेंगे और उनका रेशो लेंगे नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर के ज़रब के साथ, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है। लेकिन अगर गैस आइडियल हो, ये याद रखो, मैंने पहले कहा है, याद रखो, आगे आपने आइडियल नॉन आइडियल गैस जब आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है। PV/NT वहाँ पर R के बराबर नहीं रहता है, कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता है। फिर देखेंगे कैसे होता है। आपने वहाँ से अभी वहाँ उस पोर्शन का टेंशन नहीं लेना है, आपने सिर्फ यहाँ पढ़ना है। तो PV/NT = और, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि P1V1 = N1T1 इक्वल टू P2V2/N2T2 एंड सो ऑन, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान है ये। इससे पहले आपने बॉयल लॉ में भी पढ़ा था, इससे पहले आपने PV = P1V1 = P2V2, अगर आप लोगों को याद है, ये आपने बॉयल लॉ में पढ़ा था। तो ऐसा आइडियल गैस इक्वेशन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करना है, मैंने एक काम करना है, मैंने यहां पर लिखा है, ये गैस जब आप अप्लाई कर लेंगे, ये गैस BS वाले खासकर सुने, BS वाले जितने हैं, BSc वाले जितने हैं, वो खासकर सुने। आप आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करके बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो को निकाल सकते हैं, उनके लॉज को आप साबित कर सकते हैं। तो कैसे हम साबित कर लेंगे, यहाँ पर मैंने क्या करना है, जब मैं नंबर ऑफ मोल, जब मैं टेम्परेचर, यह सबसे पहले केस में मैंने लिखा है अप्लाइंग इक्वेशन, ओके ये है आइडियल गैस इक्वेशन PV/NT = R और P1V1 = N1T1 इक्वल टू P2V2/N2T2। अप्लाइंग इक्वेशन IX, ये हमारे पास IX इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूँ। वन कैन डिराइव बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो लॉ कीपिंग N and T कांस्टेंट। अगर अब मैं N and T को कांस्टेंट रखो, अगर मैं नंबर ऑफ मोल को, मैंने एक खास नंबर ऑफ मोल लिए, मैंने 2 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 10 लिए, कितने मतलब मैंने कांस्टेंट लिए है, ठीक है, ज्यादा मैंने नहीं किए। नंबर ऑफ मोल में कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखो, तो क्या होने वाला है, अभी ये और ये चीज तो कांस्टेंट है, तो फिर P1V1 इक्वल टू P2V2, ये चीजें कांस्टेंट है, इसको छोड़ो। तो क्या ये बॉयल लॉ है कि नहीं है, ये बॉयल लॉ है कि नहीं है? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऐसा है कि नहीं है? तो अभी देखो इस इक्वेशन को अगेन से आप अप्लाई करें, P1V1 N1T1 इक्वल टू P2V2/N2T2। इसमें क्या करो, अभी आप लोग ऐसा करें कि प्रेशर
एंड नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखें। ये दो चीज़ें अभी आप लोगों ने कांस्टेंट रखने हैं। तो होने वाला क्या है, क्या होगा, होगा कुछ इस तरह। देखो हमारे पास प्रेशर ये चीज़ और ये चीज़ कांस्टेंट है, तो इससे आएगा ये वाला, ये दो कांस्टेंट है, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2। क्या उनके ये सारे कांस्टेंट है, ये मैंने चेंज नहीं किया है, बाकी सब वेरिएबल चेंज हो रही है, ये दो चीज़ें कांस्टेंट है। T2 क्या है, चार्ल्स लॉ है कि नहीं है, बिल्कुल चार्ल्स लॉ है, देखो यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर आपको याद है तो एवोगैड्रो लॉ में आपने पढ़ा था V1/N1 इक्वल टू V2/N2। अगर आप लोगों को याद है, अगर नहीं है याद तो एवोगैड्रो लॉ को अगेन से पढ़ो। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन को अगेन से मैंने अप्लाई करना है। अभी देखो मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने अगेन से अप्लाई करना है। P1V1/N1 T1 इक्वल टू P2V2N2 T2, ठीक है। अभी क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर को अभी कांस्टेंट रखना है। जब ये चीज़ और ये चीज़ कांस्टेंट रहता है, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो V1/N1 इक्वल टू V2/N2। क्या ये एवोगैड्रो लॉ है कि नहीं है, बिल्कुल है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो बहुत सारे काम, सारा काम हम आगे इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के। आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, और बहुत जल्द पूछे। इंशाल्लाह जो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर करूँगा उसमें तुम्हारे क्वेश्चन भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आपने ऐसा करना चाहिए, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगा। और ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, लाइक देना भी मत भूलिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।